पहले सीक्रेट में जाना कि ब्रह्मांड में क्या क्या है और हमें क्या क्या मिल सकता है। अब हम जान रहे हैं कि वो मिलेगा कैसे, हमें किस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, कौन सी शक्ति हमको लगानी है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने बहुत सुंदर सी कार खड़ी है आपके घर। आपने उसे देखा, मतलब ये आपके विचार हैं। अब आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, ये आपकी इच्छा है कि आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, लेकिन आप ये केवल इसी से तो चलने नहीं लगेगी जब तक कि उसमें पावर नहीं आएगी, पावर की सप्लाई नहीं होगी। तो पावर की सप्लाई होगी तभी कार चलेगी। वही हमारे साथ है कि हम इच्छा कर सकते हैं, विचार ला सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें भावनाएं नहीं डालेंगे, प्रेम की भावना, सृजन की भावना, तब तक के वो कार्य हमारा पूरा नहीं होगा। तो अब आते हैं शक्ति और सृजन। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनता है, सृजनात्मकता है, और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहना है शक्ति गावेन का, जो कि लेखिका है। इन अगले अध्यायों में आप ये सब सीखेंगे कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन, अच्छा स्वास्थ्य, संबंध, सफल कैरियर, समृद्ध व्यवसाय, आप जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहेगी, दोनों की प्रक्रिया समान रहेगी। सृजनात्मक मतलब कल्पना शक्ति से रिलेटेड है ये। इसकी कल्पना करें, मतलब सृजन की प्रक्रिया करना है तो उसके लिए कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। पहला, कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज अपने सामने ला रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। दूसरा है महसूस करें। तो आप कल्पना तो कर ली कि आपको क्या चीज चाहिए, कि कैसी है, अब उसको महसूस करना है। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना का एहसास करें। अपनी मनचाही चीज की कल्पना का एहसास करते हुए उसके साथ हमको रहना है। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावना एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। बस इतना करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। मतलब आपकी कल्पना शक्ति के द्वारा आपने उसका सृजन कर लिया है। तीसरा है प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देंगी। परिस्थितियों और घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना है। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धड़कती हुई इच्छा नहीं होगी, मतलब प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होगी उसको प्राप्त करने की, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह आप खिलाड़ी, जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलता है
खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती, कोई पेंटर पेंटिंग करना चाहता। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना होगा। तो ये सब आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व हो करके करना है। इसके एक उन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है। हो सकता है सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती है। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद केला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वो उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है, उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए अपनी एक सहेली के घर गई। ये उसने उस फूल की कल्पना करी, उसको स्पर्श किया, उसको महसूस किया, ये सब उसने अपने कल्पना में ही किया। लेकिन जब 2 सप्ताह बाद वह अपनी सहेली के घर पर गई, वहां टेबल के बीचों बीच सफेद केला लिली का गुलदस्ता रखा हुआ था। वही फूल, वही रंग, जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में नहीं बताया। जब रात को वह विदा होने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से एक केला लिली का सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं। अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति, केवल कल्पना ही नहीं, उसके साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी होना आवश्यक है। दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। ये कहना है जॉर्ज बर्नार्ड शाह का। इसे दें और इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपके पास आती है। तो जो देंगे वही हम पाएंगे। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और उसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपकी इसकी कल्पना प्रेम से करनी है। जितना अधिक उसमें भाव होगा प्रेम का, वो चीज आपको उतने ही जल्दी मिल जाएगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं वह मौजूद है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। ये भागवत में लिखा हुआ है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। मतलब ब्रह्मांड में तो वो पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम उसको उस तक के जो फ्रीक्वेंसी भेजना है वो नहीं भेज पाते, इसलिए वो चीज हमारे तक नहीं आती है। 5,000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5,000 साल बाद क्वांटम भौतिक ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और इनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो चुका है, ये जेनेसिस का कहना है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मन चाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत में लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास के प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। मतलब वो कृतज्ञता तो व्यक्त कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पास नौकरी नहीं थी। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन किए जा रही है, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठकर अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो। उसे उसने अपने जर्नल में लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय उसने लिखा कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर उनके प्रति कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। तो ये उसने पूरी अपनी कल्पना करी, महसूस किया कि हाँ जा रही है और दोस्तों उसके से मिल रही है, तनख्वाह जमा कर रही है। तो ये सब उसने जब महसूस किया तो उसको वो नौकरी मिल गई। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों और परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मन चाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना, क्या करना चाहते हैं, ये तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना है। ये क्रिश्चियन डी लार्सन का कहना है। तो हम अपने स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं।